Dear students, this is Mukesh ma'am for your class BCom second year and BA second year. Question first: why does the poet like animals? This is your Animals poem by Walt Whitman. Now we have to do answer question short type. Walt Whitman poems like animals because they live in complete harmony with nature. मीन्स वो इकट्ठे रहते हैं, हारमनी होता है एकता में, यूनिटी में रहते हैं. दे लीड ए सिंपल काम एंड जेंटल लाइफ. थ्री क्वालिटीज़ बताई गई हैं. सिंपल क्वालिटी, काम शांत स्वभाव के, जेंटल बहुत ही विनम्र मीन्स पोलाइट. दे आर नॉट वरीड अबाउट थिंग्स विच ट्रबल ह्यूमन बींग्स. वो ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रबल नहीं करते, परेशान नहीं होते जैसे कि ह्यूमन बींग्स इंसान होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एनिमल्स आर नॉट मैड अबाउट अमासिंग वेल्थ. मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो उनके पास कितनी संपत्ति है ये सोच के वो पागल नहीं होते. नार दे डू बॉदर अबाउट रिस्पेक्ट और सोशल पोजीशन. ना ही तो उनको अपने किसी रिस्पेक्ट का या सोशल पोजीशन का ध्यान नहीं होता, उससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती. दे डोंट हैव सफ़र्ड फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट बिकॉज ऑफ देयर फॉलन कंडीशन. अगर उनकी कंडीशन बदतर भी हो जाए, फॉलन कंडीशन होता है बदतर कंडीशन, अगर वो भी बन जाए तो उनमें कोई गिल्ट नहीं होता. गिल्ट फीलिंग मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, ना ही वो दुख मनाते हैं. दिस इज़ समथिंग दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स बिकॉज देयर रिलीजन कॉज देम सिनर्स. ये चीज़ें किसको अफेक्ट करती हैं? कौन कौन सी चीज़ें? फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट, फॉलिंग कंडीशंस. ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये किसको अफेक्ट करती हैं? ह्यूमन बींग्स को. बिकॉज देयर रिलीजन कॉल्स देम सिनर, क्योंकि धर्म उन्हें सिखाता है कि वे पापी हैं. एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम एनी गिल्ट, डिसेप्शन, हाइपोक्रेसी, सेल्फिशनेस. गिल्ट, डिसेप्शन, हाइपोक्रेसी मीन्स पखंडबाजी, सेल्फिशनेस स्वार्थ. अनलाइक ह्यूमन बींग्स दे डोंट नील. नील होता है घुटने टेकना, ना ही तो वो किसी के आगे घुटने टेकते हैं. बिफोर एनी वन आइदर आउट ऑफ फियर और फ्लैटरी, किसी की चापलूसी करने के लिए या फिर किसी के डर के मारे. नॉर डू दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स एज ह्यूमन बींग्स डू. ना ही तो वो अपने बुज़ुर्गों की या पितरों की या अपने एंसेस्टर्स की जो है वो पूजा करते हैं जैसे कि इंसान करता है. इन दिस रिस्पेक्ट द पोइट फाइंड्स एनिमल बेटर एंड हैप्पियर देन ह्यूमन बींग्स. ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि पोइट को हैप्पी बनाती हैं, मेक हिम हैप्पी. इवन एज विटमैन प्रेजेस एनिमल, ही इनडायरेक्टली ऑफर्स ए कमेंट ऑन द बिहेवियर एंड attitudes of human beings. Okay, this is the first question. Now let us start off the second question. In what way does the poet see a reflection of himself in animals? यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन बतानी है कि कौन कौन सी ऐसी रिफ्लेक्शन है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो पोइट को अफेक्ट करती हैं, उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. तो वॉल्ट विटमैन्स पोएम एनिमल इज़ ए ट्रिब्यूट टू एनिमल्स. एनिमल्स के लिए ट्रिब्यूट है, उनके लिए है. इन दिस पोएम बिटवीन कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स. आल्सो ही राइट वाई ही लाइक्स एनिमल्स एंड फील क्लोज टू दैम. ये सारी चीज़ें लिखता है. नंबर 1 पे लिखता है एनिमल्स आर सिंपल पीसफुल एंड क्वाइट. जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने रेडी किया. दे डोंट रन आफ्टर वेल्थ, स्टेटस एंड पोजिशन. स्टेटस मीन्स सोशल कंडीशन, any position means falling condition. Nor they do worry about respect and honor. They don't grumble about their position. Nor they do labor hard for future means earning भी नहीं करते, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ के नहीं रखते. They don't worship any god unlike human beings. They are not haunted by feelings of guilt. ना ही तो वो किसी भावना का शिकार होते हैं. मीन्स उनको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं होता, परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता. दे हैव इनहेरिटेड सिन, कि उन्होंने कोई पाप किया है इसलिए. देयर फोर दे आर सिनर, ना ही वो पापी हैं. द पोइट सेज दैट इन ऑल रिस्पेक्ट्स ही इज़ क्वाइट क्लोज टू एनिमल.
कि सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एनिमल्स की तरह क्लोज लगता है कि एनिमल्स की तरह हूँ मैं भी. ही इज़ क्लोज टू एनिमल. परहैप्स द ओनली डिफरेंस इज दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. ये जो प्रोसेस है, बुज़ुर्गों को मानना, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए परेशान होना, फीलिंग ऑफ गिल्ट, सेल्फ स्टेटस, सोशल स्टेटस, फीलिंग रिस्पेक्ट, ये सारे जो एवोल्यूशन है, शायद वो कहता है he has shed off several tokens or attributes that animals still possess. शायद यही क्वालिटीज़ हैं जो इंसान में पहले थीं लेकिन अब नहीं रही हैं. अदरवाइज देयर इज़ ए क्लोज किनशिप. नहीं तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच एक गहरी मित्रता थी. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? The poem is a tribute to animals. Indirectly, it is a comment on human beings who are the opposite of animals. Several respects, animals do not complain about their situation, nor they do suffer about sinful. None of them is mad about amassing wealth, nor they humiliate themselves before others. They don't worship their ancestor, nor they troubled by their heritage. Heritage होता है विरासत. उन्हें विरासत की चिंता भी नहीं होती. Again, unlike human beings, animals are not haunted by guilt feeling about their past. ना ही तो पास्ट की चिंता होती है. They don't have to bow. bow होता है झुकना, घुटने टेकना. Down before any fellow animal. Human beings, in contrast, suffer from feelings of guilt because their religion tells them that they are sinners. The whole poem, though it describes animals and their attributes, so is actually a comment on human beings who suffer from several complexes. मानव जो है वो बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी में जीता है. As the poet shares these qualities with animals, he sees a reflection of himself in them. So I hope जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं वो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दी हैं. Now write this question on your notebook and read properly. Okay.